बच्चों आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हमारा बड़ा एक मतलब एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बड़ा पॉपुलर टॉपिक है। हर साल आपके सिलेबस में आ रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पे बेस सेकेंड ईयर में 7.5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन को देखना तो आप ये देखना कि जब ये चैप्टर को आप कर रहे हैं तो कैपिटल गेन में जब आपकी इनकम होगी तो उस इनकम के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहली बात, आप जिस भी चीज पे कैपिटल गेन निकाल रहे हैं वो एक कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। और दूसरी बात ये ध्यान रखना बच्चों कि वो कैपिटल एसेट्स उस साल में आपको ट्रांसफर करनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास ज्वेलरी है तो वो कैपिटल एसेट्स, अगर आप पर्सनल यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। बट अगर वही आपके बिजनेस में है जिसको आप बेच के पैसा कमा रहे हैं तो आपके पास जो आएगा तो वो बेचने में भी फर्क आ जाएगा। अगर आपकी ज्वेलरी शॉप है, आप वहां पे अगर ज्वेलरी बेच रहे हैं तो फिर तो आपके लिए बिजनेस प्रोफेशन हो गया। बट आपके पास कोई एक ऐसी कोई, चलो ये ज्वेलरी से बेटर है कि प्रॉपर्टी है, अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है जो रोज प्रॉपर्टी खरीदता है, प्रॉपर्टी बेचता है, तो उसकी जो इनकम होगी बच्चों वो जाएगी किस हेड में, बिजनेस प्रोफेशन के हेड में। बट अगर आपके पास कोई आपके मतलब कोई बहुत पुरानी सी प्रॉपर्टी थी और उसको आपने बेचा और आपके पास जो इनकम होगी वो कौन से हेड में जाएगी, कैपिटल गेन। अब बेचा तो इसका मतलब अब आपने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली चीज, आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो कैपिटल एसेट्स थे, और दूसरा आपने काम क्या किया कि उस कैपिटल एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो कैपिटल एसेट्स है और कैपिटल एसेट्स को आप ट्रांसफर भी कर रहे हो, तो आपके पास जो आप हो वो कैपिटल गेन के हेड में हो। और कैपिटल गेन की इनकम निकालने के लिए दो बातों का ध्यान रखना बच्चों कि वो जो आपके पास है, या तो आपके पास होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या आपके पास होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपके पास कोई मकान है, उस मकान को आपने अपने पास रखा 36 महीने या उससे ज्यादा, आपने उसके बाद उसको बेचा और बेचने के बाद अगर आपको गेन हुआ तो वो गेन जो होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपने क्या लिखा, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी मोर देन 36 मंथ, इफ अ पर्सन hold the property for more than 36 months, the gain is said to be long term capital gain. But अगर आपने मकान को 3 साल से कम के दायरे में बेच दिया तो आपको जो गेन होगा वो बच्चों कौन सा होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेस देन 36 मंथ। अगर हम और थोड़ा आगे चलेंगे, अगर कोई शेयर है, बॉन्ड्स है, डिबेंचर है, कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स है, अगर आप उसको अपने पास 12 महीने या उससे ज्यादा के लिए रखोगे तो आपको होगा लॉन्ग टर्म, और अगर आप 12 महीने से कम के लिए रखोगे तो आपके पास होगा शॉर्ट टर्म। तो यहाँ तक पहले हम लोग देख लेते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ है, आप इसकी थ्योरी जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी, वो कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर होनी चाहिए। कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए, वो ट्रांसफर होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि अगर उसको हम 36 महीने से ज्यादा रखेंगे, मतलब 3 साल से ज्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म गेन होगा, 3 साल से कम रखेंगे तो शॉर्ट टर्म होगा इन केस ऑफ प्रॉपर्टी। और जब हम करते हैं शेयर के केस में तो 12 महीने का सीन होता है कि 12 महीने से कम है या 12 महीने से ज्यादा। ये थ्योरी पोर्शन है, बहुत ही कम चांसेस आए, मगर जो ये उसके बाद का लिखा हुआ है ये 100% आपके एग्जाम में आएगा एक न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एक हाइपोथेटिकल सी कंडीशन बना के देगा, जिसमें आपको बोलेगा आप कैलकुलेट करके दे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए सबसे पहले आप देखना, जब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप ऊपर एक हेडिंग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। अब जब आप देखते हैं केस ऑफ एलटीसीजी क्या होगा, एलटीसीजी में सबसे पहले आएगा बच्चों सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन का मतलब जरा सोचो, आपको क्वेश्चन में कैसे लिखा होगा कि आपके पास एक मकान था, जो मकान आपने खरीदा था, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 1980 में, 1980 में, 80 का क्यों एग्जांपल लिया बाद में बताऊंगा। 1980 में आपने एक मकान लिया था, उस मकान को आपने कहीं जाके 2020 में बेचा। 1980 में लिया था, 2020 में बेच रहे हो, तो बच्चों 40 साल तक आपने मकान रखा। जब 40 साल रखा तो 36 महीने से तो ज्यादा ही निकल गए ना। तो जो गेन होगा वो कौन सा होगा बच्चों, सबसे पहली बात जो गेन होगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो सबसे पहले मान लेते हैं मैंने वो मकान बेचा 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख रुपए क्या है बच्चों, सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन में से हम लोग माइनस करते हैं एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जब भी हम मकान बेचते हैं तो हम एक डीलर हायर करते हैं जिसको हम बीच में कमीशन पे करते हैं। जो हम कमीशन उसको पे करते हैं वो सब एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर होती है, जिसको हम लोग माइनस करेंगे।
तो मतलब किसी भी वे में दे सकता है, ब्रोकरेज के वे में दे देगा या कुछ आपको बोल देगा कि एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, तो जो भी ये लिखा होगा उसको हम लोग सेल कंसीडरेशन में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी बच्चों, नेट कंसीडरेशन। तो सबसे पहले सेल कंसीडरेशन, कितने का मकान बेचा, उसमें से जो मकान बेचने के लिए आप लोगों ने जो भी एक्सपेंस किया उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी बच्चों, नेट कंसीडरेशन। नेट कंसीडरेशन आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या होगा बच्चों, मैंने अपने एग्जांपल पे वापस आता हूं कि मैंने वो जो मकान खरीदा था वो मकान खरीदा था 1980 में। अब हमारे पास जब भी हमारे को कैपिटल गेन का एक न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें जो टेबल की वैल्यू गिवन होगी वो हमको 81 से बाद की वैल्यू, 81 से पहले की वैल्यू अवेलेबल ही नहीं। जो भी आपको जैसे मैथ्स में एक लॉग टेबल होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का टेबल मिलेगा आपको कैपिटल गेन वाले चैप्टर में, और उसमें आपको इंडेक्स कॉस्ट की वैल्यू दे रखी होगी कहां से, 1981 से, और वो 81 से कहां तक की वैल्यू है, 2019-20 आगे जहां तक भी चलता जाएगा हर एक साल की वैल्यू। मतलब अगर आपने उस मकान को खरीदा है 1980 से पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको 1980 से पहले आपने कितने का मकान खरीदा वो और 1981 की एक फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, दोनों को कंपेयर करना, दोनों में से जो ज्यादा होगी उसको लेके क्वेश्चन करना, और जो टेबल में ईयर ऑफ परचेज वाली वैल्यू लेंगे वो लेंगे 1981 की। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर मैंने मकान खरीदा होता 82 में तो 82 की वैल्यू गिवन होती, तो 82 में मैंने जितने का भी मकान खरीदा होता है यहाँ पे वो वाली वैल्यू आती, इनटू ईयर ऑफ सेल में 2020 में बेच रहे तो जो टेबल की वैल्यू होती है यहाँ पे 2020 वाली वैल्यू लिखते हैं, और अपॉन में ईयर ऑफ परचेज 82 की वैल्यू लिखते हैं। बट अगर मैंने 80 में खरीदा था तो मेरे पास वैल्यू थी, तो मैं कंपेयर करूंगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू और उसकी उस दिन की वैल्यू, दोनों में से जो सी वैल्यू ज्यादा होगी उसको लेके क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों ये फॉर्मूले से जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में क्या हुआ कि उस मकान को आपने कब कब इंप्रूव किया, जैसे जब आपने खरीदा था तो खाली ग्राउंड फ्लोर था, कुछ समय के बाद आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, कुछ समय के बाद आपने सेकंड फ्लोर बनवाया, आपने किचन का एरिया इंप्रूव करवाया या आपने वॉशरूम इंप्रूव कराया। इंप्रूवमेंट में भी तो भाई पैसा लगता है ना, तो जो आपने इंप्रूवमेंट कराई उसको हम कहते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। जितना भी आपने इंप्रूवमेंट में खर्चा किया वो इनटू ईयर ऑफ सेल अपॉन में ईयर ऑफ परचेज। बट ध्यान रखना कि अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट कराई है 81 से पहले तो उस वैल्यू को लेना ही नहीं। एक्विजिशन के केस में हम लोगों को फेयर मार्केट वैल्यू गिवन होती थी तो हम लोग कंपेयर कर लेते थे, बट इंप्रूवमेंट के केस में हमारे को कोई वैल्यू भी नहीं होगी तो हम लोगों को इग्नोर कर देंगे कि अगर कोई भी इंप्रूवमेंट 81 से पहले होगी तो उसको देखना भी नहीं। तो बच्चों सबको माइनस करने के बाद आपके पास जो फाइनल आउटपुट आएगा, जितनी भी बार इंप्रूवमेंट कराएंगे सब माइनस कर देंगे, और जो फाइनली आउटपुट आएगा वो आपका एलटीसीजी होगा। एलटीसीजी के अंदर हम लोग माइनस करते हैं एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये बड़ी सारी एग्जम्पशन है, 54 की है, 54B की है, 54 मतलब काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग ये एग्जम्पशन समझेंगे। बट अगर हम लोग शॉर्ट टर्म का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो सिर्फ एक सेल कंसीडरेशन आती है, सीधी वैल्यू, मतलब 90% पॉसिबिलिटी है नहीं आएगा, 100% पॉसिबिलिटी है यही आएगा। तो इसमें से हम लोग अगर कुछ एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट अगर है तो माइनस करेंगे एसटीसीटी और टैक्सेबल करेंगे। ये बच्चों बेसिक था। आप लोग नोट्स में से एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करें। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला नेक्स्ट वाली क्लास में, क्योंकि बड़ा लंबा टॉपिक है एग्जाम्पशन का। हम लोग एग्जाम्पशन वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको 54 की पूरी सीरीज हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। 54 के एग्जाम्पशन करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट वाली क्लास में होंगे, जो टेलियर है हमारे पास, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस, और फिर आप लोग इसका खुद ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास।